वेंकटपुर नाम के गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या की माँ का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, तो उसके पिता ने संध्या नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। लेकिन संध्या ने दिव्या पर कभी ममता नहीं दिखाई, और क्योंकि कुछ साल बाद संध्या को भी एक लड़का हो गया, दिव्या के पिता ने भी उसके प्रति सहानुभूति दिखाना छोड़ दिया। दिव्या हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी, लेकिन उसका भाई भास्कर पढ़ता ही नहीं था, जबकि भास्कर का दाखिला एक बड़े स्कूल में कराया गया था और दिव्या एक सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थी। फिर भी दिव्या अच्छे से पढ़ती थी और क्लास में फर्स्ट आती थी। ऐसे ही एक दिन, पापा, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ और मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ पापा, उसने अपने पिता से कहा। तो उसकी सौतेली माँ संध्या बोली, ए दिव्या, तेरी पढ़ाई पर पहले ही बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तो हमें जल्दी से जल्दी तेरी शादी करके तुझे इस घर से विदा करना है। तेरे पिता भी यही सोच रहे हैं। हाँ दिव्या, तुम्हारे लिए बगल के गांव से एक रिश्ता आया है। मैं उन लोगों को भली भांति जानता हूँ और वो तुम्हारा हाथ भी मांग रहे हैं। कल वे आकर तुम्हें देखेंगे। ये कहकर रघुपति चला गया। दिव्या बेहद उदास हो गई और उस मूर्ति के पास गई जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। देवी माँ, मैं बचपन से आपकी पूजा करती हूँ और हमेशा अपनी सारी परेशानियाँ आप ही से बांटती हूँ। क्या कभी आप मुझे इन परेशानियों से दूर करने की नहीं सोचती? और वो रोने लगी। अगले दिन बगल के गांव से लड़के वाले उसे देखने आ गए और पसंद करके शादी की तारीख तय करके चले गए। कुछ दिनों बाद दिव्या की शादी भी हो गई। शादी के बाद घर तो बदला, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। सास और ससुर उसे दिन भर घर के कामों में लगा कर रखते थे। उसे एक नौकरानी की तरह देखा जा रहा था। एक दिन, तू सिर्फ खाना जानती है, काम में दिल ना लगता तेरा। अरे सासू माँ, मैं तो हर दिन सारे काम करती हूँ। घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम फिर कौन करता है भला? हाय हाय, इसका मतलब है कि मैं बस खाती हूँ और सोती हूँ। ए, तूने अपनी पत्नी की बातें सुनी? ये दिन भर काम करती है, मैं तो खाली बैठी रहती हूँ बस, ऐसा कह रही है। सुन ले। और वो रोने का नाटक करने लगी। तब दिव्या का पति केशव उससे कहने लगा, दिव्या, क्या तुम मेरी माँ पर दोष मढ़ रही हो? ये कहकर वो उसे पीटने लगा। जब ससुर ने उसे ऐसे करते देखा, इसे कोई काम धाम नहीं आता, बस मुंह चलाना जानती है। पढ़े लिखे होने का बड़ा घमंड है, इसे सबक सीखना है, ससुर ने बेटे से कहा। ये सुनकर दिव्या पूरी रात रोती रही और देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठकर, देवी माँ, मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों है? मैंने क्या पाप किया है? मेरे अपने मायके में भी मेरा कोई सम्मान नहीं था और यहाँ भी मुझे वही मिल रहा है। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे नहीं जिंदगी जीनी, मुझे अपने पास बुला लो। वो फपक फपक कर रोने लगी और दीवार पर अपना सिर मारने लगी। अचानक गिरकर बेहोश हो गई। तभी देवी माँ मूर्ति से निकली और तुरंत दिव्या के शरीर में प्रवेश कर गई। सुबह जब उसका पति और सास ससुर उठे तो घर साफ हो चुका था और खाना भी बन चुका था और अच्छी खुशबू के साथ मेज पर सजा दिया गया था। तभी दिव्या उनके पास आई। सासू माँ, ससुर जी, अगर आप लोग मेज पर आ जाएं तो मैं खाना परोस दूं आपके लिए, दिव्या ने कहा। जब उन्होंने मेज पर परोसे हुए खाने को देखा तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या कहें। सब तैयार होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और दिव्या ने सबको खाना परोस दिया। तीनों खाना खाने लगे। वो कितना ही खा चुके थे, लेकिन उनकी भूख नहीं मिट रही थी। उन्हें और भूख लगे जा रही थी। दिव्या में जो देवी प्रवेश कर गई थी, उन्होंने उनके लिए खाना बनाया था, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मुझे बहुत भूख लगती है, लगता है कि मर ही जाऊंगी। पेट दुख रहा है मेरा, क्या करूं समझ नहीं आता। अरे मेरा भी हाल ऐसा ही है, भूख लगती रहती है लेकिन पेट भी फूला रहता है, क्या करेंगे? हाँ, मेरा भी यही हाल है। तीनों अपना पेट पकड़कर रो रहे थे। तभी दिव्या उनके पास आई। देवी माँ दिव्या के शरीर से बाहर निकल आई। उन्हें साक्षात सामने देखकर तीनों के तीनों डर गए। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि दिव्या बहू बनकर तुम्हारे घर आई। बहू का महत्व बेटी से ज्यादा होता है, वही तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब अगर तुमने उसे एक और बार परेशान किया तो भूख से मर जाओगे।
याद रखना। देवी ने उनसे और भी कई सारी बातें कही और अंतर्धान हो गई। उस दिन से वे दिव्या का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखने लगे। दिव्या के पति ने तो उसका दाखिला एक कॉलेज में भी करवा दिया। जब इन सारी बातों का पता दिव्या के माता पिता को लगा तो वो भी उसको महत्व देने लगे। उस दिन से दिव्या समस्याओं से मुक्त हो गई और सभी ने अच्छी तरह से उसका ख्याल रखा। चरण एक अच्छा आदमी है और अमीर भी। वो अपनी पत्नी मोनिका के साथ एक शहर में रहता है। मोनिका, मुझे जल्दी से नाश्ता दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, पहले कुछ पैसे दो। अभी हाल ही में तो तुमने शॉपिंग की। वो कुछ दिन पहले की बात है। चरण कुछ नहीं कह सका और बस उसे पैसे दे दिए। मोनिका ने पैसे ले लिए, लेकिन चरण को नाश्ता दिए बगैर ही वहां से चली गई। दरअसल मोनिका पैसों की दीवानी है। चरण के पास बंगला, कार, वो सब कुछ है जिससे वो आराम से रहती है, लेकिन फिर भी हर दूसरे दिन पैसे के लिए उससे लड़ती है, जिस वजह से चरण हमेशा बेचैन रहा करता है। तुम इतना कम कमाती हो, थोड़ा और काम करो ना, ज्यादा कमा कर दो। इस तरह कहकर वो पैसों के लिए लड़ती रहती है, लेकिन चरण वो जब भी पैसा मांगती धैर्यपूर्वक दे देता है। इस तरह समय गुजर रहा है। एक दिन चरण की माँ उनसे मिलने के लिए शहर आई। उन्हें वहाँ आए देखकर मोनिका को अच्छा नहीं लगा और तुरंत पूछा, वापस कब जाएंगी माँ? जब उसने इस तरह पूछा तो चरण की माँ दंग रह गई। चरण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये कहकर वो चरण को बेडरूम में ले गई। तुम्हारी माँ आई है, अगर तुम उसे खरीदारी के लिए ले जाओगे या पैसे दोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने चरण को धमकाया। उसकी बात सुनकर चरण की माँ को बहुत बुरा लगा। उस रात जब चरण बाहर अकेला खड़ा था तो उसकी माँ उसके पास आई और पूछा, चरण बेटा, क्या हुआ? उदास लग रहा है। कुछ नहीं माँ। क्या मोनिका की वजह से? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। वो पैसे के पीछे पागल है। अगर मैं कार खरीदूं तो बोलती है ये कैसी कार है, उसे हर समय पैसा चाहिए। उसने अपनी माँ से अपनी परेशानी बताई और उदास हो गया। जब चरण की माँ ने सारी बात को समझा तो बहू को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी और उसे एक आइडिया आ गया। मोनिका हर रोज की तरह सुबह उठी और पूजा कक्ष में गई, लेकिन वहाँ उषा नाम की एक लड़की पहले से पूजा कर रही थी। उसे देखकर, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। तब तक सास आ गई और वो मेरी बहू है। मोनिका चौंक गई। क्या बात कर रही है? मुझे तो पता था कि आपका केवल एक ही बेटा है। बेशक बेटा तो एक ही है, लेकिन उसकी 2 पत्नियां हैं। ये सुनकर मोनिका को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। तब तक बेडरूम से चरण बाहर आया। उषा, कॉफी। ओके जी। उषा ने कॉफी बनाई और लाकर चरण को दी। अरे चरण, यहाँ क्या हो रहा है? चरण ने अपने पर्स से पैसे निकाले और मोनिका से कहने लगा, तुम शॉपिंग करने जाओ, उषा और मैं बाहर जाकर आते हैं, ठीक है? ये कहकर चरण उषा को लेकर बाहर चला गया। सासू माँ, ये सब क्या है? तुम्हें पैसा चाहिए, मोनिका, उसने वो दे दिया। ये सुनकर मोनिका रोने लगी और तुरंत अपनी माँ को फोन किया। माँ, मेरा पति मेरी सौतन ले आया है। उसके ऐसे कहने पर उसकी माँ, जो पहले से सब कुछ जानती थी, कहने लगी, अरे तो ठीक है ना, तेरे पैसे मांगने पर पैसा तो दे दिया, जा शॉपिंग कर ले, जा। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो पागल औरत की तरह पूरे घर में घूम रही थी। उसकी हालत देखकर उसकी सास मनी मन हंस रही थी। देर शाम हो चुकी थी। चरण और उषा एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए घर वापस आए। जब उसने उनकी आवाज सुनी तो वो बाहर आई और देखा कि उषा अपने हाथों से चरण को खाना खिला रही है। हे भगवान, क्या औरत हम दोनों के बीच। उधर उषा चरण से कह रही थी, क्या हम एक हफ्ते के लिए बाहर नहीं जा सकते? आज ही चलेंगे। चरण ने मोनिका को पैसे दिए और हम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, उसने अपनी माँ को बताया और बाहर निकल गया। उस एक हफ्ते मोनिका रो रो कर थक गई और गंभीरता से सोचने लगी कि उसका पति उससे अलग क्यों हुआ। एक हफ्ते बाद जब वो दोनों वापस लौटे तो मोनिका चरण से मिलने गई। क्या हुआ तुमको, पैसे चाहिए? और चरण ने उससे ऐसा कहा। मोनिका समझ गई उसने पैसों के लालच में अपने पति को कितना दुखी कर दिया था। वो तुरंत चरण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसकी इस तरह गिड़गिड़ाने पर सभी हंस पड़े। तुम्हारे पैसे के पागलपन को दूर करने के लिए ही हमने ऐसे किया। उषा चरण की चचेरी बहन है जो तुम्हारी सौतन बनने का नाटक कर रही थी, उसने कहा। उस दिन के बाद से मोनिका एक अच्छी पत्नी बन गई और चरण की देखभाल करने लगी।